हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 3 में जीएस के 40 क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चामुंडराय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ताराबाई। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कराची कांग्रेस 1931 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूलाभाई देसाई ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु शिखर। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एशिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विष्णु प्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धौली गंगा और अलकनंदा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 20,
सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6J। फिर क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, SN। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्णांधता। फिर क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेथेमोग्लोबिन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवी पंचवर्षीय योजना का। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयकर तथा उत्पाद शुल्क का। फिर क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। फिर क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फल। फिर क्वेश्चन नंबर 30, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है। पहला, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों और दूसरा, कुल निर्गत के निर्धारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 31, नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रावण। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 33, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइना नेहवाल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 34, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिंजौर में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यूनान की राजधानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एथेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 39, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, माले डैश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट 3 से जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीएस के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।